दोस्तों आगे आज के प्रोग्राम में लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज आप लोगों के लिए पेंडिंग है, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगा मामा जी से, हमारे प्यारे मामा जी पारितोष जी त्रिपाठी से। पारितोष जी त्रिपाठी काफी बड़े एक्टर हैं। आपने डांस इंडिया डांस में पारितोष जी का अभिनय देखा होगा। काफी अच्छी शेर व शायरी से लेके बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में, बहुत सारे कॉमेडी सीरियल्स में, इवन उनका नाम क्या है, सुनील कपिल शर्मा के साथ कौन आते हैं, नहीं सुनील ग्रोवर सर के साथ, एंड बहुत सारे शोज में आते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं टीवी थोड़ा सा कम देखता हूँ तो कभी कभी नाम मेरे हाथ से स्लिप हो जाता है। सो दोस्तों आज का मेरा जो कंटेंट है इस प्रोग्राम का, उसके पहले हमारे अतिथि है, विशेष अतिथि है पारितोष जी त्रिपाठी। एंड पारितोष जी त्रिपाठी ने बहुत सारे चार चांद लगाए हैं। पिछले काफी दिनों से मैं उनसे कनेक्टेड हूं और जब भी उनसे बात करता हूं ऐसे लगता है एक बहुत ही प्यारे दोस्त से बात करता हूं। एंड इतने अच्छे से मतलब ट्यूनिंग बन जाती है इनके साथ बात करते हुए कि मजा आ जाता है। सो पारितोष जी आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 2 सर। एंड ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है पारितोष जी, जो कि पिछले साल हमने नवंबर के महीने में किया था और 6 लाख लोगों ने इसे देखा था। और सर ये प्रोग्राम वैसा है जो लोगों को कंटिन्यूअसली एक उत्साह में रखता है, स्ट्रेस फ्री रखता है, उनका डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स दूर होती है, बड़ा सोचने पे मजबूर करता है। हमारी इसकी टैगलाइन है पारितोष जी, अब बड़ा सोचेगा इंडिया, अब बड़ा सोचेगा इंडिया। सर हम और आप मिलके मैं चाहता हूं कि आज ऐसा रंग जमा दे कि रियल में हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है वो बड़ा सोचने लग जाए। वेलकम टू द शो पारितोष जी। सभी लोग चैट विंडो पे पारितोष जी इस समय हमारे साथ 6,500 लोग कनेक्टेड हैं, सभी के सभी कनेक्टेड हैं। भूपेंद्र सर थैंक यू सो मच। और द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ये अपने आप में पूरी किताब है, ये सेंटेंस नहीं है, ये शो का नाम नहीं है, ये सब कुछ है। मतलब इसमें सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि मैजिक क्रिएट अगर करना है तो उसका एक ही तरीका है कि सोच बदलिए और सही सोच होनी चाहिए, तो ही मैजिक होता है। और एक नॉर्मल जो सड़क पे जादू दिखाता है वो आदमी हमारे सोच पे ही तो प्रहार करता है, वो हम हमारे मन को जीत लेता है और फिर हम उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। बहुत छोटे से लेवल पे गांव में, और गांव के लोग बहुत शातिर होते हैं, उनको बेवकूफ बनाना मतलब वो बहुत ज्यादा दिमाग का आदमी है, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो ये शो बहुत अच्छा है, सीजन 2 आ गया इसका, इसके बहुत सारे सीजन्स आए। और भूपेंद्र सर विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच पारितोष जी। और किताब के लिए भी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बुक। यस पारितोष जी, अजमेर में घर लिया है आपने, उसके लिए भी मुबारक। कितनी खुशियां आ रही हैं, मुझे लग रहा है 10 मिनट बाद आप कहें कि वैक्सीन भी मैंने ही बनाई है। पारितोष जी किताब का नाम है 15 Days to Master the Greatest Skill of All Time, Public Speaking, and I would be sending a signed copy to you sir, and I would love to see it in your hands so that अगर आप भी इसको पढ़ सके तो it will be really an honor. I'll post something about your book. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और सर बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। ऐसा आपने मुझे बोला भी नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, सबको नमस्ते। परितोष त्रिपाठी नाम है मेरा, मैं टीआरपी मामा करता हूँ सुपर डांसर में। अभी एक फिल्म आई थी बहुत बड़ी, लूडो, जिसमें बहुत बड़ा स्टार कास्ट था। अभिषेक बच्चन थे, राजकुमार राव थे, आदित्य राय कपूर थे, पंकज त्रिपाठी जी थे, और मैं भी था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि इतनी बड़ी पिक्चर का तो हिस्सा है। मैंने कहा अभिषेक बच्चन जी की उपलब्धि से बड़ी मेरी उपलब्धि है। How wonderful, क्योंकि मैं देवरिया में पैदा हुआ हूँ। देवरिया कितने किलोमीटर दूर है, बॉम्बे वालों को पता भी नहीं है, किस दिशा में ये भी नहीं पता है। तो वहां से अगर आके मैं किसी के समकक्ष खड़ा होता हूँ, पैरेलल खड़ा होता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसका एक ही रीजन है कि मेरी सोच ये थी कि मुझे यही करना था। और ये करना था तो जैसे लोग सोच लेते हैं ना कि there is a line, there is saying, think properly, act properly, then you will get proper result. Absolutely. सोचो तो फिर अमल भी करो। जैसे हम लोग बहुत लोग सोच लेते हैं ये करना, जैसे बोलते हैं कि अमेरिका सोच रहा हूं, अमेरिका जाऊं, कितना पैसा लगेगा? बोला नहीं लगेगा भाई, सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं। तो उसी तरह के लोग सोच लेते हैं, पर उसके साथ आपकी सोच ये डिसाइड करती है कि आपको मेहनत कितनी करनी है। 3 किलोमीटर चलना है, ये आपने सोच लिया, तो मेहनत उस हिसाब से करनी पड़ेगी। पहाड़ पे चढ़ना है, ये सोच ही बड़ी है, तो मेहनत भी बड़ी लगेगी। और ये मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, मैं सबूत हूँ। दोस्तों मैं सभी लोगों को कहूंगा एक बार पारितोष जी के लिए लिख दीजिए, पारितोष जी आप जबरदस्त हैं। अरे के बारे में आप देख सकते हैं, हजारों वीडियो हैं,
एंड शिल्पा शेट्टी हो, चाहे बड़े से बड़े स्टार हो, एंड वास्तव में मैं पारितोष जी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि आपने कितना हार्ड वर्क करके आया होंगे इस लेवल पे। सो पारितोष जी, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के सबसे बड़े एग्जांपल्स में से आप एक हैं, क्योंकि आपने बड़ा सोचा और इसीलिए आप इतने बड़े बड़े स्टार्स के समकक्ष आज खड़े हैं सर। सो हम आपकी जुबानी आपकी रियल स्टोरी समझना चाहेंगे पारितोष जी की, क्योंकि पिछले 10 दिनों से मैं लोगों को एक ही चीज समझा रहा हूँ। आज 10वां दिन है सर इसका प्रोग्राम का, ये 3 जनवरी को शुरू हुआ, 18 जनवरी तक चलेगा, एंड आज 10वां दिन है इस सीजन का सर। एंड इस 10वें दिन में मैं लोगों को 9 दिन में काफी सारी चीजें समझा चुका हूं, उसके 3 मैं आपको क्रक्स बताऊंगा। पहली चीज जो लोगों को बताई वो ये है सर कि आप खुद अपनी किस्मत बनाते हैं, क्योंकि आप खुद भगवान है, क्योंकि आपके अंदर 3 ताकतें हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन की। राइट। दूसरी चीज मैंने जो लोगों को बताई है सर वो ये है कि यू आर मोर देन इनफ, यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू नीड। आपको बड़ा बनने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो आपके पास इस समय मौजूद है। एंड तीसरी सर कि जब इंसान ठान ले, डिसाइड कर ले, तो भगवान खुद उसका रास्ता बना देता है, ब्रह्मांड खुद उसका रास्ता बना देता है। सो पारितोष जी, आप इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप ही की जुबानी, आप ही की स्टोरी, आप ही के बारे में थोड़ा जान सके। क्या स्ट्रगल रही, स्पेशली आपकी क्या स्ट्रगल रही, किस तरह के चैलेंजेस आपको आए एंड कैसे आपने उनको ओवरकम किया सर? देखिए, आप देवरिया जैसे छोटे शहर में पैदा होते हैं, यूपी का जिला है छोटा सा, गोरखपुर के पास है, गोरखपुर फिर भी लोग जानते हैं जी। तो वहां से अगर आप बॉम्बे आके एक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे घर में सारे टीचर हैं, प्रोफेसर, मेरे फादर प्रोफेसर थे इंग्लिश के, मेरी माँ टीचर रही है, पूरा मास्टर विला है, मेरी बहन डीयू में प्रोफेसर है, और मैं बीच में बैठता था, ऐसा लगता था मास्टर के बीच में डस्टर रखा है, तो मेरा कोई वास्ता नहीं था। बाकी सब एमए पीएचडी हैं, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। वहां से अगर आप एक्टर बनने के बाद बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने बहुत बड़ा पंगा लिया है, आप बहुत बड़ी चीज से टकराने जा रहे हैं, तो उसके बीच में दिक्कतें आएंगी। अब मेरा कहना यह है कि अगर आपने अपने मन से कोई चीज चुना है तो जो दिक्कत आ रही है फिर वो दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है, वो एक्सपीरियंस है। अगर किसी ने थोपा होता कि नहीं जी तुम छोड़ो इंजीनियरिंग, तुम टॉपर हो तो क्या हुआ, तुम एक्टर बनो, तो स्ट्रगल होता। या मुझे कोई कहे कि आप ये काम छोड़ के कुछ और काम कीजिए, प्लम्बर बन जाओ, तो मेरे लिए वो स्ट्रगल होगा कि मेरे को पता ही नहीं है कौन सा पाइप कितने नंबर के पाने से खुलता है। करेक्ट। तो स्ट्रगल ये था कि बहुत सारी दिक्कतें होती है। सबसे पहले आप किसी को बोलते हैं तो वो आपका प्रभाव उस पर पड़ता है। हमारी बोली ही खराब थी, क्योंकि हमारे में यूपी का एक्सेंट आता था। अभी भी मैं हम करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा वो फियर खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों को सबूत चाहिए। आपने साबित कर दिया, फिर उसके बाद जो मर्जी बोलो जी। तो उसमें दिक्कत थी, लहजे में दिक्कत थी, एक्सेंट प्रॉब्लम थी, स श का फर्क नहीं मालूम था। एक ये बेसिक है। मेरा ये कहना है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मगर आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। हाउ वंडरफुल। मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब और कोई चीज अलग से नहीं आती है। एक जगह मैंने एक कहानी सुनी थी कि उसमें बात बड़ी अच्छी थी कि किसी पत्थर से हम लोग मूर्ति नहीं बनाते हैं। कभी भी हम लोग किसी पत्थर से मूर्ति नहीं बनाते हैं, मूर्ति पत्थर में है, हम बस एक्स्ट्रा पत्थर काट के अलग करते हैं। करेक्ट। तो आपके अंदर वो चीज है, मतलब आपके अंदर वो कला है लिखने की है, बस आपको डिस्कवर करना होता है। Correct. और डिस्कवर कई बार आप करते हैं, कई बार सामने वाला करता है। जैसे हमें नहीं पता था कि हम लिखते हैं, फिर मेरी किताब आ गई, 2019 में बेस्ट सेलर हो गई। How wonderful. What is the name of the book, sir? Sorry, ये मेरे लिए भी नहीं पता है। इट्स कॉल्ड मन पतंग दिल डोर, अमेज़न पे है, और ये तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी 2019 में। मन पतंग दिल डोर। मन पतंग दिल डोर। How हाँ wonderful. जी। Rajesh, can you just show that book, please? मन पतंग दिल डोर, ये अमेज़न पे है, हाँ, एंड इट्स बेस्ट सेलर। मैं बता रहा हूँ कि जिस लड़के की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, जो लड़का हिंदी में ठीक से पास नहीं हो पाता था, उस लड़के ने किताब लिखी है हिंदी में जो बेस्ट सेलर हुई है। How wonderful. और मैं साइकिल से थिएटर करने जाता था देवरिया में अपने आसपास, या हम लोग के वहाँ क्या होता है कि इतने सारे कोचिंग कराने लगते हैं ना कि मुझे लगता है कल को घर वाले खाने पीने की भी कोचिंग कराएंगे कि क्या पता बच्चा कुछ नहीं जानता। उसको छोड़ दो ना, असफल होने दो ना। हम फेल होने से बहुत डरते हैं। मिडिल क्लास फैमिली डरपोक फैमिली होती है। मतलब हाँ, दैट्स माय बुक। How wonderful. दैट्स माय बुक। ये बहुत ज्यादा बिकी है भूपेंद्र सर, तो किताब भाई भाई। और वैसे भी आपसे बात करके मेरे को ये लगता है कि मैं अपने बड़े भाई को सुन रहा हूँ, मेरे घर के गार्जियन है आप, ऐसी बात होती है। तो ये था। उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया। मेरा ये है कि आप स्टेडियम का पता नहीं जानते हैं जी, कि कहाँ है, किस तरफ है, कौन सा उसका एंट्री गेट कौन सा है, कैसे कुद्दी मार के जाएंगे, नहीं पता है, मगर आप खेल तो जानते हैं ना। करेक्ट। तो ये इंडस्ट्री जो थी मेरे लिए स्टेडियम है,
जिसका रास्ता मुझे नहीं पता था, पर मैं खेलना जानता था जी। तो घुसने में टाइम लगता है, बस एक बार आप घुस गए उसके बाद फिर मतलब नाउ शो योर मैजिक। तो क्योंकि ये बताइए देवरिया में सर कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? आई एम श्योर कि जब आपने शुरुआत की होगी तो पहला प्रॉब्लम तो आपको घर वालों ने कहा होगा कि अरे गवर्नमेंट सर्विस में चला जा या कुछ पढ़ लिख के कुछ कर ले, ये क्या फिल्मों के पीछे भाग रहा है? मेरे पापा के एक मित्र थे जो सरकारी वकील हैं, अब तो है नहीं, मरूम हो गए। उनका सिर्फ यही काम था कि वो रोज शाम को 4 बजे आते थे, मेरे घर बिस्किट खाते थे और चाय, जो कि मैं बनाता था या मम्मी, और उनका एक ही काम था, तिवारी जी लड़का नचनिया हो गया। सिर्फ ये बोलने आते थे वो। अपना पैसा खर्च करके रिक्शे का 30 रुपए ये बोलने आते थे चाय पीते पीते, तिवारी जी लड़का नचनिया हो गया। और मेरे पापा का अच्छा भला मूड चल रहा होता था, उनका मूड ऑफ हो जाता था और मैं डांट तुरंत नहीं सुनता था। ये उनके दिमाग में रहता था, तो अब मैं कुछ और पढ़ाई करूं, पढ़ाई में कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कुछ भी, मतलब नल तेज चला दिया तो अब उसका डांट की ध्यान यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि तुम हो गए हो नचनिया। तो मैं नचनिया हो गया था। फिर बाद में जब मेरा पहला सीरियल आया, क्राइम पेट्रोल शुरू शुरू में आया था, मैं क्राइम सीरीज करता था। उसके बाद जब सुपर डांसर आया और फादर वाली कविता पे पूरा देश गाने लगा, सर तो वो कविता जितने हो लोग, जाए, बिल्कुल वो सुनाऊंगा, कविता हो जाए सर। बिल्कुल सुनाऊंगा। मतलब अभी तो मेरा लुक ही चेंज है ना मैं लूडो के किरदार जैसा लग रहा हूँ, ना मैं मामाई जैसा लग रहा हूँ। परसों एक लड़की बोली कि अरे यू आर लुकिंग यंग, मैंने कहा लुकिंग नहीं, मैं यंग हूँ भी। बोली कि मेरी माँ आपकी फैन है, मुझे लगता था वो आप मम्मी के उम्र के हैं आप। मैंने कहा नहीं, आप अपनी मम्मी से कुछ सीखें, आप भी फैन बने। तो मैं रिस्पॉन्स नहीं सुन पा रहा हूँ कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग देयर रिएक्शंस। Sir, 7,100 people are there. Rajesh, can you just That's show the YouTube screen, please, so that Paritosh ji? that's so. हाँ, I want to shake hand. I want to shake hand, तो नहीं तो दूर से ही होगा। I want Uh, to Rajesh, flying kiss. you can share the screen. Shake your body, everyone. Shake your body. Move Say, your body. oh, wonderful. Move your body. Wonderful, Paritosh. तो वो जो पोएट्री आई, अभी मैं जो दिख जाए, हाय हेलो हाय गाइस, हेलो एवरीवन, ये लाइव चल रहा है सर, 7,193 वाह दैट्स सो स्वीट। जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सबको हेलो। भूपेंद्र सर को आप लोग सुनते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रभावित होता हूँ, मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। इसका सीजन 2 है और उनके एक कॉल पे मैं आ गया, क्योंकि जिसको आप पसंद करते हैं उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सो वी रियली लव यू सर। तो जब वो पोएट्री आई और व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजा, तो दैट वाज यूरेका मोमेंट फॉर मी, कि जिस आदमी ने बोला था कि तुम नचनिया हो गए हो, उस आदमी ने अपने व्हाट्सएप से वीडियो भेजा जो कि मेरा है, पूरे देश में वायरल हो रहा है। तो मुझे लगा कि चलो जी, ये हो गया साबित। और साबित करते लोगों का पलट जाता है कि मैंने ही सबसे बोला था नचनिया है, इसको क्यों पढ़ाई में डाल रहे हो। तुरंत पलट जाते हैं। तो मैं पोएट्री पढ़ देता हूँ क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा चक्कर चल रहा है। एब्सोल्युटली, बट आई वांट टू अप्रिशिएट यू, आपकी पोएट्री भी बहुत जबरदस्त है और आपकी आवाज जब आज मैं रियलिटी में सुन रहा हूँ सर, आई विश आपकी जैसी आवाज मेरी थोड़ी सी। अरे और आपके जैसा नॉलेज मुझे हो। नॉलेज 100% है सर। आपने तो उस समय बुक लिख दी जब आई वाज नॉट इवन थिंकिंग ऑफ राइटिंग। मैंने दूसरी भी मैंने पब्लिश के लिए भेज दी है, तो ये भी जल्दी आएगी, फरवरी में आएगी होपफुली। ग्रेट सर। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारा फोकस जब होता है किसी चीज पे, तो नेचर है या सुपर पावर जो है वो हमारी परीक्षा लेने के लिए सामने आता है। जिस वक्त आप कुछ लाइफ का बहुत बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, अब आपको है कि आपको कैसे संभालना है। सो आई वॉज डूइंग कॉमेडी शो, आई वॉज डूइंग सुपर डांसर, आई वॉज होस्टिंग द शो। मेरा काम था कि शिल्पा शेट्टी पे लाइन मारो, उन पे प्यारी प्यारी बातें करो। मतलब मैरिड औरत पे इतना ज्यादा मेरे ज्यादा किसी ने नहीं बोला होगा। उनके तो दिल में ख्याल भी आया होगा, मगर वो शादीशुदा है, क्या करें। तो उस टाइम मेरे फादर आईसीयू में थे। सो हर चौथे दिन उनकी डायलिसिस होती थी और मेरा ये काम था कि जैसे एक सीन के बाद दूसरा सीन, एक परफॉर्मेंस के बाद दूसरी परफॉर्मेंस आती थी, तो मैं फोन पे जाता था, हाँ पापा, हाँ मम्मी, हाँ क्या हो रहा है, ये पीजीआई लखनऊ में थे। और उसके बाद जैसे फोन करता था, आके वापस मैं वो मुस्कान पहन के और मैं जोक करता, क्योंकि दोनों मेरा काम था। फोन पे बात करना मेरी जिम्मेदारी थी और चुटकुला सुनाना मेरे जिंदा रहने का सबूत है कि मैं टूटा हुआ तारा इसलिए मुराद पूरी करता है लोगों की, क्योंकि उसको टूटने का दर्द मालूम होता है। मैं इसलिए कॉमेडी करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तकलीफ होती है तो बहुत बुरा होता है। तो उस टाइम ये फादर वाली कविता जो है मैंने पढ़ी थी, जो कि बहुत वायरल हुई, तो मैं पढ़ता हूँ आज। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है।
पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। लव योर पेरेंट्स, मैं यही कहता हूँ। आप जितना करोगे, मतलब जितना ज्यादा करो माँ बाप के लिए, उतना कम होता है, How wonderful. और करते रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, So थैंक nice, यू, so nice. थैंक यू अमित, सो मच। ये कविताएं आप जब लिखते हैं सर, तो इतने क्रिएटिव आइडियाज इन कविताओं के कैसे आपके पास आते हैं, या बचपन से ही आप क्रिएटिव रहे हैं उस चीज में? एक एक 2 मिनट में कविता मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें क्या है कि हम जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सपीरियंस हर आदमी को होता है, हमारे आसपास ही चीजें होती हैं, पर उसको मैं शब्दों में लिख लेता हूँ। शायद ये ब्लेसिंग है मेरी। वरना अनुभव तो हर आदमी के पास होता है, हमसे अच्छी कहानी आपके पास होगी, मगर सुनाने का तरीका शायद दूसरों के पास उतना बेहतर ना हो, या उन्हें लगता होगा कि मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊं। मुझे लगता है आप अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाओगे तो लोगों को लगेगा कि ये उनकी कहानी है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। पारितोष जी, आपका सर अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपका म्यूट हो गया है कैसे? या पारितोष सर? हाँ हाँ, यस यस यस। यही हो रहा है, छोटे शहर के लोगों की आवाज दबाई जा रही है। तो ये पोएट्री मैंने लिखी थी, इसकी लाइनों से मुझे लगता है जितने 7,000 10,000 लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके थ्रू और 70,000 लोग देखेंगे, सुनेंगे, वो लोग रिलेट करेंगे। तो जल्दी से मैं ये सुना देता हूँ। हाउ वंडरफुल। इसका नाम है जिंदा रखना। करेक्ट। अपने भीतर गांव जिंदा रखना, नीम पीपल बरगद की छांव जिंदा रखना, अपने भीतर नानियां जिंदा रखना, बचपन की कहानियां जिंदा रखना, नए कपड़े में पुराना नोट जिंदा रखना, साइंस की किताब में छुपा के पढ़ते थे वो लोटपोट जिंदा रखना, छुट्टी की चहक जिंदा रखना, मिट्टी की महक जिंदा रखना, क्रिकेट का चौका जिंदा रखना, छुप के मिले थे उससे पहली बार वो मौका जिंदा रखना, क्या बात। जो पूरी ना हो सकी वो कहानी जिंदा रखना, कभी जानबूझ के की थी वो नादानी जिंदा रखना, आहा। हो सके तो पहला प्यार जिंदा रखना, जिससे बातचीत बंद है वो यार जिंदा रखना, प्रेमिका के चेहरे की चमक जिंदा रखना, प्रेमिका के चेहरे की चमक जिंदा रखना, गर कभी दुश्मन ने भी खिलाई हो वो नमक जिंदा रखना, हाउ वंडरफुल। मम्मियां सुन के आंखें बंद करती थी वो पूजा वाला शंख जिंदा रखना, और 7वीं क्लास में पास वाली लड़की ने दिया था वो मोरपंख जिंदा रखना, क्या बात है। कविताओं ने जो सिखाया वो इल्म जिंदा रखना, संडे को आती थी 4 बजे, याद आई हाँ वो फिल्म जिंदा रखना, How बुजुर्गों wonderful. की दुआओं का उजाला जिंदा रखना, बुजुर्गों की दुआओं का उजाला जिंदा रखना, दुआओं का उजाला रहेगा तो अंधेरे से डरोगे नहीं, और इतना सब कुछ जिंदा रहा तो मर के भी मरोगे नहीं। So nice सर। ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, छोटे छोटे शहर वालों की आवाज कोई दबा ही नहीं सकता, किसी की सवाल ही औकात नहीं ही नहीं है है, सर। सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। छोटे शहर वालों के पास हर चीज छोटी होती है, बस सोच बड़ी होती है और उनके पास सपने बड़े बोलने होते के हैं। लिए कुछ होता ही नहीं है सर। कुछ होता नहीं है, डर ही नहीं है, डर ही नहीं है। सो पारितोष पर जी, I know- जिंदा रखना चाहिए, मतलब मुझे लगता है इन चीजों के साथ साथ सपनों को जिंदा रखना चाहिए। पाश एक बहुत बड़े पोएट रहे हैं, पाश की एक लाइन है कि आदमी का मर जाना उतना बुरा नहीं होता है जितना उसके सपने का मर जाना होता है। How wonderful. तो सपने जिंदा रहने चाहिए। यस, यू आर सेइंग समथिंग। दोस्तों, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, देखिए 30 साल की एज में वो लोग मुर्दा हैं जिनके सपने मर चुके हैं, और पारितोष जी ने बहुत अच्छे से कहा। एंड पारितोष जी, मैं चाहूंगा एक सवाल या 2 सवालों के उत्तर आप देते जाएं, यस 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 क्योंकि यस जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, आई नो आप हरी में हैं, थोड़ा सा बहुत बिजी शेड्यूल में से आपने अपना समय निकाला, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कई लोग, तीन तीन सवाल मेरे पास बहुत आते हैं। एक, सर बहुत कुछ करना चाहता हूं या बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पापा नहीं करने देते, भाई नहीं करने देता, पति नहीं करने देता, या फिर लड़का कहता है कि सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है। एक तो ये सवाल आता है सर। दूसरा सवाल आता है, सर डिप्रेशन में हूं, अटक गया हूं, पिछले कई सालों से कुछ चल नहीं रहा है, मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। एंड तीसरा सबसे बड़ा सवाल, सर मुझे बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है, लेकिन इस सवाल के पीछे एक छोटी सी चीज छुपी रहती है, लेकिन सर मैं आलस को नहीं छोड़ सकता, सर मैं जैसा हूं वैसा ही रहते हुए बहुत ऊपर पहुंचना चाहता हूं, ये कैसे संभव है। आपसे ये 3 सवाल हो गए अलग अलग, लेकिन मैं चाहूंगा कि पारितोष त्रिपाठी का इस पे व्यू क्या है, क्योंकि हाँ, पारितोष त्रिपाठी ने ये तीनों ही सिचुएशंस फेस की है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जी। प्लान बी का मतलब ये है कि तुमको अपने पहले पे भरोसा नहीं है। हाउ वंडरफुल, वेरी तो ट्रू। विकल्प जो है, ऑप्शन, विकल्प विकलांगों के पास होता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप एक ही चीज सोचिए,
तो उस पे अपना 100% दीजिए, भटकिए मत। और एक और चीज होती है, जब लोग सोचते हैं कि ये कैसे होगा, ये हो नहीं पा रहा है, तुमने करना स्टार्ट नहीं किया है, आप करना स्टार्ट तो कीजिए ना। कोई भी चीज फिनिश करने से पहले जरूरी होता है उसको स्टार्ट करना, आप स्टार्ट कीजिए। और ये जो राह में दिक्कत आती है, मैंने बताया ना कि वो दिक्कत नहीं अगर आप पे थोपा गया, आप अपने मन का कर रहे हो। मैंने बताया ना कि वो रिएक्शन कितना कमाल था, कि जिस आदमी ने कहा था कि ये कुछ नहीं कर सकता, नचनिया है, उस आदमी ने वीडियो भेजा कि मैं रो पड़ा देख के तुम्हारी परफॉर्मेंस। और तो मैं वही बता रहा हूँ कि उस मोमेंट का इंतजार करना चाहिए। मतलब जैसे प्यार कर लेते हैं ना किसी चीज से, तो 4 बजे का टाइम दिया है तो 4 बजे ही जाते हैं, उतनी ही शिद्दत बाकी चीजों में होनी चाहिए। कि नहीं जाऊंगा तो वो किसी बेहतर के साथ ना भाग जाए। और याद रखिएगा, ऑप्शन आपसे बेहतर ही होता है हमेशा। How wonderful. तो That's so आप पहली चॉइस बने रहें, आप पहली चॉइस बने रहें। और सबके घर वाले मना करते हैं, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, बड़े गलतियां करते हैं। ठीक है, सबके घर वाले, क्योंकि हम लोग बताया ना कि हम लोग डरते बहुत हैं जी। क्योंकि हमने बहुत चीजें नहीं देखी हैं। तो हम हमारे घर के लोग ऐसे हैं कि सफलता से भी डर जाते हैं। अरे रे रे रे, इतना सब जान पहचान हो गई, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, कैसे रहेगा, छुप छुपा के रहो। हमारे नेचर में है वो। मगर धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे ना। जैसे मेरे लिए साइकिल खरीदी गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। करेक्ट। तो मेरे लिए कहा गया कि 80% ला दो तो साइकिल आ जाएगी। तो मैं 80% ला दिया, साइकिल आ गई। पर बाद की पीढ़ी ने बदलाव दिया ना। मेरा भतीजा पैदा हुआ है, वो कोई परसेंटेज नहीं लाया है, पर वो पैदा हुए तो BMW में आए। How wonderful. तो Yes. एक एक पीढ़ी को लड़ना पड़ता है। करेक्ट। अगर आपके फादर मना कर रहे हैं किसी चीज को करने से, तो तुम कम से कम आने वाले टाइम में वो फादर बनो ना जो मना ना करे। I love it, sir. I love it. यस How wonderful. यस। दोस्तों, जितने भी सफल लोगों को आप सुनोगे, वो लोग आपको एक ही चीज कहेंगे, एक्सक्यूज देना छोड़ो और अपने लक्ष्य पे फोकस करो। और पारितोष जी ने शुरुआत में ही कहा था, आप क्यों करना चाहते हो इस चीज को 101% आप पता करो। क्यों करना चाहते हो, व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या है आपका, सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्या रीजन है जिसके कारण आप करना चाहते हो। और पारितोष जी के पास एक रीजन था, एंड ना सिर्फ रीजन था, एक शिद्दत थी, एक पावर था, एक जोश था। एंड उसके बेसिस पे इतना बड़ा नाम आज हो गया, एक टीयर 2 सिटी से या आई थिंक गांव से निकल के इतने बिल्कुल, स्टार एब्सोल्युटली। बन चुके हैं। सर पारितोष सर, आपके इस जज्बे को सलाम। एंड जाते जाते पारितोष त्रिपाठी के सफलता के 3 सबसे बड़े मंत्र कौन से हैं, वो मैं जानना चाहूंगा सर। एंड हम सब जानना चाहेंगे, इनफैक्ट सारे के सारे लोग। मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि जब भी हमारी एंट्री होती है कहीं, जैसे आपके शो पे मैं आया, या कहीं मैं लाइव शो करने जाता हूँ, या किसी सेट पे मैं गया काम करने, जी। तो लोग वेलकम करते हैं ताली बजा के। एब्सोल्युटली। ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो तालियां हैं, ये पिछले काम की वजह से बज रही हैं। क्योंकि आप तो अभी एंटर कर रहे हैं ना, तो ये जो तालियां बज रही हैं, ये पिछला काम देख के बज रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि तालियां आगे बजें, तो आज का भी काम उतना ही बेहतर करना पड़ेगा। इस चीज को मैं बड़ा यकीन करता हूँ कि मैंने इससे पहले बहुत अच्छी पोएट्री लिखी है, पर मैं और बेहतर लिखूंगा। क्योंकि कब तक मैं पुराने का खाता रहूंगा। पुरानी चीजें बहुत लंबा नहीं टिकती हैं। पुरानी चीजें, उससे आप एक्सपीरियंस लीजिए और नया क्रिएट करते रहिए। जब तक क्रिएशन है तब तक रिलेशन है, ये मेरा मंत्र है। आप क्रिएट करते रहेंगे, जब तक क्रिएशन है तब तक रिलेशन है। क्या बात लोग है। आपको तब तक पूछेंगे जब तक आप आपने क्रिएट करना बंद कर दिया, लोग किसी और को देखेंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। जो आदमी कभी बहुत हंसाता था, बहुत सारे कॉमेडियंस रहे हैं, लोग अब उनके जोक पे नहीं हंसते हैं, ठीक है। हाँ, और कोई नया आ जाता है, फिर कोई नया आ जाता है, तो ये होता रहता है ना। तो वही मैंने बताया कि मैं फिर इसलिए मेहनत करता हूँ कि कल को भी उसी तरह से रिस्पॉन्स मिलता रहे। ये चीज है मेरे लिए। और आलस मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। गोरखपुर से देवरिया 53 किलोमीटर है जी। मैं रोज थिएटर करने जाता था देवरिया से गोरखपुर, हाँ। रोज बाई बस 53 किलोमीटर। क्या बात है। दोस्तों, तो मैंने पारितोष जी ये डेफिनेटली देखा है, जो भी लोग आप जैसे सफलता के मुकाम पे पहुंच जाते हैं, वो डेफिनेटली उनमें 3 चीजें कॉमन होती है। एक, कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने लक्ष्य से, चाहे जो इंसान, सिचुएशन, बारिश, धूप, दूरी, कुछ भी आ जाए, कोई उन्हें रोक नहीं सकती। दूसरी चीज, वो इतने ज्यादा जुनूनी होती है कि उनके जुनून के आगे हर मुसीबत पिघल जाती है। और तीसरी चीज, वो हमेशा अपने आप को बोलते हैं, तू कर सकता है, हर हाल में कर सकता है। थैंक यू सो मच पारितोष सर। थैंक यू। It's a brilliant opportunity to have you in my show, sir. Same And feeling from my side also. मतलब I'm also जल्दी learning a lot from your side. ही Seriously. मुंबई आके सर आपसे मुलाकात बिल्कुल,
रहेंगी और फिर बहुत सारी बातें होंगी। दोस्तों, पारितोष जी के लिए एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग जाते जाते पारितोष जी के लिए कौन से ये जो भी आपने, सॉरी मेरा फोन मेरे पास है, सो पारितोष जी के लिए whatever feeling comes into your mind, just go ahead and write it. पारितोष जी इस समय 7,700 लोग कनेक्टेड हैं एंड That's so sweet. आप लोगों के माइंड में पारितोष जी के लिए जो भी आता है प्लीज लिख दीजिए, राइट? थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। इससे पहले हम साइन आउट करें, भूपेंद्र सर थैंक यू सो मच। आप प्लीज कीप इंस्पायरिंग एंड कीप राइटिंग योर बुक्स। और ये जो द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है, ये इस थिंकिंग रिच की रीच बहुत दूर तक पहुंचे और करोड़ों में लोगों तक ये चीज पहुंचे। थैंक यू सो मच। और एक जो त्रिपाठी जी मेरा छोटा भाई है, उसको स्पेशली थैंक यू, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, कम्युनिकेट किया और बहुत अच्छा है। सो नाइस सर। और thank you. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सर एक सबसे बड़ा शो बनने जा रहा है आपकी दुआओं से। आपकी दुआओं की ऐसे ही जरूरत है और आगे भी आपकी जरूरत पड़ेगी पारितोष सर, क्योंकि अब एज ब्रदर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। Thanks a lot, sir. Thanks a I'm lot, always and I'm there. so happy to have you, sir. Thank you once again, Thank sir. you, thank you, thank लोग you so बहुत much. सारा प्यार आपके लिए बरसा रहे हैं। Oh my रॉकिंग, God, oh वेरी my God. हैप्पी बर्थडे। मेरे बर्थडे को सुपर स्पेशल Oh बना yes, yes, के yes, yes, तहे yes, दिल yes. से आपका एक बार Yes, फिर yes, yes, शुक्रिया yes. सर। सबसे पहले भूपेंद्र सर के लिए सब लोग तालियां और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे टू मी सर।